जन्माष्टमी व्रत विधि। जन्माष्टमी व्रत विधि भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं और आधी रात को भगवान कृष्ण के जन्म के बाद व्रत खोलते हैं। नीचे सरल और प्रचलित व्रत विधि दी गई है। सुबह की तैयारी। ब्रह्म मुहूर्त या सुबह जल्दी उठें। घर और पूजा स्थान को साफ करें। स्नान करके साफ कपड़े पहने। व्रत का संकल्प लें। मैं आज भगवान श्री कृष्ण की कृपा के लिए जन्माष्टमी व्रत रखता या रखती हूँ। पूजा की तैयारी। पूजा के लिए ये चीजें रखें। बाल कृष्ण यानी लड्डू गोपाल की मूर्ति या तस्वीर। झूला यानी पालना। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर यानी पंचामृत। तुलसी दल, फल, माखन मिश्री, अगरबत्ती, दीपक, फूल। दिन भर का व्रत। कई लोग निर्जला व्रत रखते हैं यानी पानी भी नहीं। कुछ लोग फलाहार करते हैं जैसे फल, दूध, मखाना, साबूदाना आदि। दिन भर भागवत गीता या भागवत पुराण का पाठ और भजन कीर्तन करें। रात की पूजा लगभग 12 बजे। माना जाता है कि भगवान कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था। पूजा क्रम। लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएं, नए वस्त्र और आभूषण पहनाएं, झूले में बिठाकर झुलाएं, आरती करें और भजन गाएं, माखन मिश्री, फल आदि का भोग लगाएं। व्रत खोलना। मध्यरात्रि पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोलें। कुछ लोग अगले दिन नंदोत्सव के बाद व्रत खोलते हैं। महत्व। इस व्रत से भगवान कृष्ण की कृपा, सुख, समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति मानी जाती है। बजे भगवान कृष्ण के जन्म के समय पूजा करते हैं। व्रत के दौरान जन्माष्टमी व्रत कथा सुनना या पढ़ना बहुत शुभ माना जाता है। प्राचीन समय में कंस नाम का अत्याचारी राजा मथुरा में राज करता था। उसकी बहन देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ था। विवाह के बाद जब देवकी और वासुदेव रथ से अपने घर जा रहे थे, तभी आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। ये सुनकर कंस बहुत डर गया। उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया और उनके हर जन्मे बच्चे को मार डाला। समय बीतता गया और जब देवकी के 8वें पुत्र का जन्म हुआ, तब आधी रात को कारागार में स्वयं भगवान कृष्ण प्रकट हुए। उसी समय चमत्कार हुआ। जेल के पहरेदार सो गए और सभी द्वार अपने आप खुल गए। भगवान की आज्ञा से वासुदेव नवजात कृष्ण को टोकरी में रखकर गोकुल ले गए। रास्ते में उन्हें यमुना नदी पार करनी पड़ी, लेकिन भगवान की कृपा से नदी का जल कम हो गया और वे सुरक्षित पार कर गए। गोकुल में उन्होंने कृष्ण को नंद बाबा और यशोदा के घर छोड़ दिया और वहां जन्मी कन्या को लेकर वापस मथुरा आ गए। जब कंस ने उस कन्या को मारने की कोशिश की तो वो आकाश में प्रकट होकर देवी योग माया बन गई और बोली, अरे मूर्ख, तेरा वध करने वाला जन्म ले चुका है और सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुका है। इसके बाद गोकुल में नंद बाबा के घर भगवान कृष्ण का पालन पोषण हुआ। बड़े होकर भगवान कृष्ण ने अत्याचारी कंस का वध किया और धर्म की स्थापना की। व्रत का फल। जो भक्त श्रद्धा से जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, कथा सुनते हैं और भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है।